ये देखो। वाह पापा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी बनी है। अब तुम खा के बताओ कि कैसी लगी तुम्हें। ये लो। पापा बहुत बहुत अच्छी बनाई है आपने। पर मैं अकेले नहीं खाऊंगी, खाना तो आपको भी पड़ेगा। अब इतना बड़ा बाउल लेकर आए हैं, पता क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमारे बिना नहीं खाओगी, इसलिए। पापा, मैं ये भी जानती हूँ कि जिंदगी का एक लंबा हिस्सा आपने अकेले बिताया। आपके पास भी कोई नहीं था आपको खाना खिलाने के लिए या आपका ख्याल रखने के लिए। और ये आप ही जानते हैं कि वो वक्त आपने कैसे बिताया होगा। लेकिन अब आपकी बेटी आपके साथ है और अब से मैं आपको खाना खिलाऊंगी। और आज बाप बेटी साथ बैठकर वो खोया समय को जी रहे हैं जिसकी तलाश तो थी सालों से। पापा, क्या हुआ? समय था, हमारे पास सब कुछ था। हम चाहते तो बहुत कुछ पा सकते थे। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा बच्चा, घर परिवार, सब कुछ। अगर हम उस वक्त उर्वशी से शादी कर लेते तो जैसे हमारी किस्मत ही खुल जाती। तुम हमारे पास होती, हम तुम्हारा पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पाते। लेकिन शायद वो सब हमारे नसीब में नहीं था। आधी से ज्यादा जिंदगी तो हमने लोगों से छिपकर अकेले में बिता दी। और आज बृजभूषण के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि वक्त तो बहती गंगा की तरह बह गई। कितने लोगों ने हमें मारने की कोशिश की, और जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे उसने हमें बर्बाद कर दिया। कुलभूषण तो जैसे सृष्टि का गुलाम हो गया था। अकेले कभी कुछ नहीं कर सकता था वो। हर बुरा काम करने के लिए सृष्टि ने उसे बढ़ावा दिया, मदद की, हमसे बदला लिया ताकि उसका राज दुनिया तक में पहुंच सके। हमें गुम करवा दिया था सृष्टि। सबकी नजरों से ओझल हो गए थे हम। कुलभूषण एक लालची आदमी था। उसे पैसे का लालच था, नाम कमाने का लालच था। और सृष्टि वो अपने पैसे और नाम को खोने के डर में थी। और आज झनक के सामने तीन बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है। एक उर्वशी की, एक सृष्टि और एक कुलभूषण। तीन तरह के लोग बृजभूषण के जीवन में कैसे आए और तबाही मचाए। इसलिए दोनों एक साथ आ गए हमें बर्बाद करने के लिए। अगर जब इतना ही होता ना तो हम इतना गुस्सा नहीं होते। लेकिन उन्होंने हमारे साथ साथ हमारी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अपनी बहन उर्वशी की। और अब गुजरा हुआ समय से क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जहां तीन जिंदगी भी बर्बाद हुई लोगों की साजिशों के चलते। उर्वशी, बृजभूषण और झनक। सृष्टि सब कुछ पाना चाहती थी। इसके लिए उसने उर्वशी का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दी। हम ये कैसे भूल सकते हैं? ये सारा गुस्सा हमारे अंदर जिंदा है। अगर हम शांत हो जाते तो हमारा गुस्सा भी शांत हो जाता बेटा। फिर हम सृष्टि से लड़ नहीं पाते। वो दोनों हमारे दुश्मन हैं, और यही सोच और यही इरादा हमारी ताकत है। उनसे लड़ने का हौसला देती है हमें। अपने अंदर जलती ज्वाला से हम भस्म कर देना चाहते हैं उन दोनों को, भस्म। और आज पहली बार झनक अपने पापा की आंखों में वो दर्द, क्रोध, तकलीफ सब कुछ देख रही है जो सिर्फ एक अपना दे सकता है अपनों को, जिसे आप अपना मानते हैं पर छल हुई हो। लेकिन हमें सिर्फ एक ही बात की चिंता है
किस बात की चिंता? तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो ना, वो भी तुमसे प्यार करता है। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों एक साथ आओगे कैसे। हम ये नहीं चाहते कि अनिरुद्ध की जिंदगी हमारी तरह खोखली हो जाए और तुम्हारी जिंदगी उर्वशी की तरह बन जाए। पर मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं तोड़ सकती उनका घर, और वक्त के साथ साथ वो मुझे भूल जाएंगे। और ये जो सच्चाई उगला है आज बृजभूषण, ये कहीं ना कहीं इतिहास दोहराएगा तो नहीं, इसी का डर है बृजभूषण को आज। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अनी और झनक कभी एक नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे को चाहकर भी। पर तभी सर, सर आपके लिए बुके। किसने भेजे? सर वो तो नहीं पता, मुझे आपके यहाँ डिलीवरी के लिए भेजा है। थैंक यू। पापा, ये फूल किसने भेजे हैं? तुम नहीं जानती ये फूल किसने भेजे हैं? प्यार के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। जनक, तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आया हूं। तुम्हें पसंद है ना? अनिरुद्ध ने भेजे हैं ये फूल तुम्हारे गुड लक के लिए। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस है ना, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम बस इन फूलों को एक बार छू लो। और बस अब झनक एक बार फिर से लेती है वो प्यार, वो एहसास को अपने हाथों में और करती है स्पर्श, क्योंकि उसे पता है कि इन फूलों से कितना गहरा संबंध है उसका अपने सरजी के साथ। ये एक एहसास है अपना होने का। तन्हा सा दिल है मेरा, जानू ना कहाँ खो गया, मिलता नहीं प्यार का आसरा। तन्हा सा दिल है मेरा, जानू ना कहाँ खो गया, मिलता नहीं प्यार का आसरा। और आज एक बार फिर से अनी की याद में झनक की आंखें भर आई। आंसू छिपते नहीं छुपाए जाते, और यही तो है सच्चा प्यार, जिसे अब झनक को नहीं नकारना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए और कोई और ले जाए उसकी अनी को उससे दूर छल से। आगे की झनक की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अब समय रहते निर्णय तो लेना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ पछतावा होगा।